स्क्रीन पे एक शख्स को देख रहे हैं। नाम है इनका अलेक्जेंडर दुगिन। ये कौन है? ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन के गुरु माने जाते हैं। इनको लेकर अमेरिका हमेशा से चिढ़ा रहता है और चाइना भी यहाँ पर कुछ न कुछ हद तक इनसे चिढ़ा रहता है। पर इन सब के बीच में इन्होंने भारत को क्यों कहा है कि हिंदू सभ्यता को जगाओ और एक बार फिर से स्थापित करो। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध में अब यूक्रेन किलर मिसाइलों की बारिश कर रहा है। आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है, पर चाइना को एक झटका रूस ने और भारत ने जरूर दे दिया है, क्योंकि अब शुरुआत कर दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के मिसाइल के बाद अब यूक्रेन ने UK के स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स को भी फायर करना शुरू कर दिया है। 1000 दिन पूरे हो चुके हैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई के, और अब जो है लड़ाई काफी तेज होती जा रही है। और इस तेज होती लड़ाई का कारण ये बताया जा रहा है कि समय कम है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पर पहुंचने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं सत्ता पर पहुंचूंगा तो 24 घंटे के अंदर युद्ध खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में रूस भी कोशिश कर रहा है कि कुर्स्क के इलाकों को छुड़ा लें, और यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षति पहुंचा दें और चीज़ों को इस स्टेज पर ले आए कि हमारी बात मानने को तैयार हो जाए। हालांकि इन 60 दिनों के अंदर में कितना हद तक दोनों देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचा पाते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन BBC की एक खबर देखिए, ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि रूस और अमेरिका का जो ये लड़ाई चल रहा है ना यूक्रेन युद्ध में, ये लड़ाई ट्रंप के रिटर्न की वजह से बहुत ज़्यादा तेज हो चुका है। जो चीज़ नहीं भी सोचा गया था वो सारी चीज़ें अब तेज होकर यहाँ चलने लगी हैं। अमेरिका ने सिर्फ इतना ही नहीं, अब अमेरिका ने ये भी कहा है कि हम आपको लैंड माइंस भी देंगे ताकि आप माइंस बिछा सके और युद्ध की स्थिति में इसका इस्तेमाल कर सकें। मतलब हर तरीके की छूट अब अमेरिका और UK दे रहा है यूक्रेन को कि इस छूट का इस्तेमाल करो और इस्तेमाल करके जिस हद तक इस लड़ाई को जीत सकते हो जीतने की कोशिश करो। और जेलेंस्की भी ये काम कर रहे हैं। तुरंत से इन्होंने किलर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है। पर अभी तक अगर बात करें रूस की तरफ से, तो अमेरिका का कहना है कि रूस कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, इसी वजह से हमने दूतावासों को बंद कर दिया है। पर अभी तक रूस ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि हम कुछ बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं या बहुत बड़ी चीज करने वाले हैं। और ये बात मानी जा रही है कि दरअसल ये सब कुछ जो इतनी जल्दी जल्दी में हो रहा है, कहीं ना कहीं रूस और अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में भी कुछ ना कुछ बातचीत जरूर हो रही होगी कि किसी भी तरीके से इस युद्ध को अभी कम से कम ये जो 50-60 दिन बचे हुए हैं इसको टाला जा सके। अब आने वाले समय में देखना होगा कि किसका पलड़ा भारी रहता है। हर बीतते दिन के साथ इस युद्ध का रूप बदलता हुआ नजर आता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति पुतिन जब 72 साल के हुए थे ना, तब एक मैसेज आया था, पब्लिक मैसेज, गॉड सेव द जार। ये पहला मैसेज था 72वें जन्मदिन पर पुतिन को। और ये मैसेज देने वाले शख्स कौन थे? मैसेज देने वाले शख्स का नाम है अलेक्जेंडर दुगिन। इनका असली नाम कुछ अलग ही है। इनका असली नाम है अलेक्जेंडर गैलिविच दुगिन। ये एक राजनीतिक दार्शनिक हैं, विश्लेषक हैं और रणनीतिकार हैं। ये तब बहुत ज़्यादा चर्चा में आए थे जब इन्हें उड़ाने की कोशिश हुई थी। और इन्हें उड़ाने के लिए क्या किया गया, इनके कार में बम रख दिया गया था। पर इन्हें सेमिनार में देर हो गई और इन्होंने अपनी बेटी को कहा, चूँकि वो भी साथ में थी, तो उसे कहा कि तुम घर चली जाओ, मैं दूसरी कार से आ जाऊँगा, मुझे वक्त लगेगा। और उनकी बेटी उनके कार में बैठकर घर जा रही थी कि ब्लास्ट हो चुका था और इनकी बेटी मारी जा चुकी थी। अब इनके ऊपर दुनिया के कुछ लोग क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि इन्हें माना जाता है पुतिन का ब्रेन। ये बहुत ही कट्टर तरीके से बात करते हैं, बेबाक तरीके से बात करते हैं और सच को रखते हैं सामने। अलेक्जेंडर दुगिन ने एक बार कहा था, स्क्रीन पर आप द स्पेक्टर्स की इस आर्टिकल को देख सकते हैं, कि मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता है
6 जनवरी 2024 का ये आर्टिकल है कि रूस को न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। रूस को तो अब तक न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, इन्होंने ये बात कहा था। और ये जो इन्होंने बधाई दी थी ना, गॉड सेव द जार, ये दरअसल क्या है तो आपको बता दूं, वैसे तो रूस में राजाओं को जार ही कहा जाता था, पर इसके अलावे रूस ने एक बम बनाया था और इस बम का नाम था जार बोम्बा। ये हिरोशिमा में गिरने वाले परमाणु बम से 3300 गुना ज़्यादा ताकतवर है। इसके फटने का मतलब है कि एक बार इसका इस्तेमाल किया गया तो पूरा यूक्रेन खत्म हो सकता है। इस बधाई संदेश के साथ साथ कहीं न कहीं ये इशारा दे रहे थे उस बम के बारे में भी, ऐसा कई विशेषज्ञ मानते हैं। पर इन सब के बीच में एक चीज और है, दुगिन के बारे में चाइना क्या राय रखता है। चाइना के साथ इनके अच्छे संबंध थे, बढ़िया थे, तब तक बढ़िया थे जब तक इन्होंने चाइना की बड़ाई करनी शुरू की थी। पर चाइना के एक शख्स फेंग यूजुन, इन्होंने एक आर्टिकल लिख दिया था द इकोनॉमिस्ट में, और इन्होंने इस आर्टिकल में ये कहा था कि रूस ये जंग हार जाएगा जो यूक्रेन से लड़ रहा है। इस पर इन्होंने, दुगिन ने चाइना की सोशल मीडिया वीबो पर अपना अकाउंट खोला और अकाउंट खोलकर उन्होंने उस शख्स को लेकर कहा, वैसे तो चाइना के लोगों को बधाइयाँ दी, अच्छी अच्छी बातें कही, आपकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। पर इन्होंने फिर ये कहा कि उन्होंने जो आर्टिकल लिखा है वो गलत लिखा है, रूस तो जीतेगा ही। तब वहाँ पर देखने को मिला था चाइना के सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा लोगों ने इनकी बुराई करनी शुरू कर दी थी और कहा था कि आप विस्तारवादी नीति के समर्थक हैं, आप जो है सही नहीं है, रूस को तो हारना ही चाहिए। अब चाइना के लोगों को क्या टेंशन है दुगिन के साथ? दुगिन के साथ टेंशन ये है कि दुगिन ने रूस को भी यही बात कहा है कि अपने महान सभ्यता को लागू करो और जो पुराना रूस था उस पुराने रूस को जोड़ो और एक बार बड़ा रूस बनाओ जो ओरिजिनल सोवियत संघ हुआ करता था। अलेक्जेंडर दुगिन ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है और इसमें इन्होंने भारत को लेकर भी कहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के राजनीतिक गुरु अलेक्जेंडर दुगिन ने भारत को फिर से कहा है, एक बार पहले भी इन्होंने अखंड भारत को लेकर बात कही थी, अब इन्होंने फिर से कहा है कि आप अपनी महान हिंदू सभ्यता को फिर से स्थापित कीजिए, आपकी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत अच्छे से हो रही है। इन्होंने साथ साथ ये भी कहा क्योंकि हिंदू सभ्यता में एक अवधारणा समावेशी है और इसको पुनर्स्थापना करना चाहिए। इसका कहने का अर्थ ये है कि हिंदू सभ्यता ये नहीं कहती है कि अकेले मैं, बल्कि वो ये मानती है कि आप भी रह सकते हो, आप भी रह सकते हो, आप भी रह सकते हो। यानी एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए हिंदू सभ्यता का जो वैदिक सिद्धांत है वो सिद्धांत ही सही है। उन्होंने कहा कि भारत बहुत तेजी से बदल रहा है, भारत को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।